परमेश्वर ने दाऊद को वहाँ पर रखा, शत्रुओं के बीच में रखा, और उसी समय उसी बीच में जो है कह रखे उसको बना के रखा। और भजन संहिता 23:6 में लिखा कि वहाँ पर क्लियर बोलता है, कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों के बीच में मेज बिछाऊंगा और तू आनंद करने पाएगा। और दाऊद वहाँ पर आनंद कर रहा था। याद रखना, परमेश्वर आपको ऐसे पतली गली से निकलने के लिए नहीं बनाया। आपके दुश्मन जितने भी हो, आपके आसपास कितनी भी एक्टिविटी हो रही हो, कितना भी कोई जादू टोने कर रहा हो, कितना भी तंत्र मंत्र चला रहा हो, आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादा है आपको वचन पढ़ना और बोलना अपने मुंह से कि मैं निडर बसूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की सुनूंगा और परमेश्वर मेरी सुनेगा। याद रखना, जो परमेश्वर की सुनते हैं वो निडर बसते हैं। आप बसने पाओगे, आपका बिजनेस बसेगा इस साल में, आपके बच्चे बसेंगे विदेश में, जहाँ भी रहते हो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। आज रात मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। कह रहा है आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों को रिलीज करने वाला, आपको कहना है हाँ परमेश्वर कि तू मेरी सुनेगा। कुछ लोग प्रार्थना उपवास इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बेनिफिट है कि नहीं। प्रार्थना में लवनीय नहीं रहते, नहीं करते प्रार्थना उपवास क्योंकि उनको पता नहीं बेनिफिट है या नहीं है। लेकिन मैं आज बता रहा हूँ, नीति वचन 6:22 में हम देखते हैं तो वहाँ पर देखो क्या लिखा, बेनिफिट है प्रेयर करने के, क्योंकि वहाँ बाइबल बताती है, यहाँ लिखा कर के सोते समय वो तेरी रक्षा करेगा, कह रहा जागते समय तुझे, कह रहा कि तुझे तेरे से बातें करेगा, चलने में तेरी अगुवाई करेगा। यहाँ लिखा वे तेरे चलने में तेरी अगुवाई करेंगे। और क्या मतलब है इसका, कह रहा फिर बता रहा हूँ, सोते समय तेरी रक्षा करेगा। आप सो जाते हैं, लोग जादू टोना करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। कह रहा और जागते समय तुझसे बातें करेगा, परमेश्वर बताएगा तुझे किधर जाना है किधर नहीं जाना है। कह रहा है वह तेरे चलने में तेरी गवाही करेगा। इसका मतलब ये 3 बेनिफिट आपको लेने हैं या नहीं लेने मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको लेने हैं तो आपको ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई हैं कि आज आपको बोलना है परमेश्वर के सामने। हो सकता है आज आपके ऊपर कर्जा हो सकता है आप सुसाइड करने के लिए जा रहे हो सकता है कि आप इतने परेशान हो, आपके पास रोटी के लिए पैसे भी ना हो, कोर्ट केस चल रहा हो, आप परेशानी में हो, आपके शैतान आपका पीछा ना छोड़ रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, लेकिन आपको उस समय में परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहना, बोलो मेरे साथ कि मैं प्रार्थना में लवनीन रहूंगा, मैं ईमानदारी से चला करूंगा, मैं तेरा पीछा पवित्रताई से करूंगा। याद रखना, परमेश्वर का पीछा करना है, पवित्रताई से करना है, नहीं तो घर बैठ जाओ, छोड़ दो प्रभु को। मैं तो साफ कहता हूँ ऐसे लोगों को, मैं कह रहा हूँ अगर आप कह रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है, याद रखना पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा और आपको ब्लेस करेगा। कहता है मैं 3 आशीर्वाद देता हूँ ऐसे व्यक्तियों को जो उपवास प्रार्थना करते हैं और जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, ईमानदारी पवित्रताई से चलते हैं। तो ये आपने फिर से दिखा रहा हूँ, नीति वचन 6:22 में कह रहा सोते समय तेरी रक्षा करूंगा, जागते समय तुझसे बातें करूंगा, कह रहा चलने में तेरी अगुवाई करूंगा। देखो यहाँ पर एक जगह पर जब अब्राहम सो रहा था तो उसी समय वो निराश था और उसको शैतान उसके विचारों में डाल रहा था, तेरी पत्नी बच्चा नहीं कर सकती, तुम दोनों हो सकता है कह रहा हो जहर खाओ और मर जाओ। लेकिन उसी समय उसको सोते समय में जाओ पेड़ के नीचे, और उसी समय उसको एक दर्शन आता है सोते समय, और उसी समय उठता है, उससे बात करता है परमेश्वर, और उसी समय सोते समय, क्योंकि वो उसको शैतान मारना चाहता था, क्योंकि वो मर जाए और वो इस टेंशन में मर जाए कि नहीं तुझे कुछ नहीं हो सकता, तेरी पत्नी परेशान है और उसी समय तू परेशान है। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसकी सोते समय रक्षा किया और उसको कहा उठ खड़ा हो, शैतान तुझे मारना चाहता है, तू खड़ा हो। और उसी समय वो खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उससे बातें किया और उसको कहा मैं तुझे तेरे वंश में बच्चा दूंगा, तेरी पत्नी सारा जो है गर्भवती होगी, और परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आज हो सकता है आपके जीवन में कोई आशीष ना हो, आप समझ सकते हैं, आपको बिजनेस का ना पता लग रहा हो, घर का नहीं, देश का नहीं पता लग रहा हो, किधर मुझे जाना है, किधर मुझे बसना है, किधर मुझे काम करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करने वालों के लिए ये गिफ्ट है, गिफ्ट होता है उन लोगों के ऊपर। जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपके ऊपर ये गिफ्ट है, वो सोते समय तेरी रक्षा करेगा, जागते समय तेरे से बात करेगा और तेरे चलने में अगुवाई करेगा। इसका मतलब खड़े खड़े अगुवाई नहीं करेगा। आपको अगर दिल्ली जाना है, आपको पता नहीं कि वो मुझे क्या करना है बिजनेस, तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, इसका मतलब चलने में अगुवाई करेगा। एक बार ऐसे ही जब मुझे ब्रांच खोलनी थी तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि जा पंजाब में ब्रांच खोल, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता था। तो उसी समय मैं निकला जब हरियाणा से, तो मुझे उसके बाद लोग मिलने लगे। आपको समझना है, मतलब कि आपको चलना है, आपको चलना है। आप जब चलते हैं तो वो आपकी अगुवाई करता है। अब्राहम अगर रुका रहता तो उसकी अगुवाई ना करता परमेश्वर। अब्राहम को परमेश्वर ने घुमाया चारों तरफ, और उसी समय जब वो चलता गया मूसा और अब्राहम को, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दासों को, इजराइलियों को परमेश्वर ने कैसे चलाया। कह रहा है उनको रास्ता नहीं पता था, उनको बादल के खंभे से, कह रहा है कि बादल उनके आगे आगे चलता था और वो बादल के इशारे से चलाता था परमेश्वर ने। इसका मतलब क्या है, अगर इजराइलियों को
चला सकता है तो आपको भी चला सकता है। हो सकता है परमेश्वर कोई ना कोई जरिया आज रात आपके लिए भी बनाएगा, कोई एंजल, कोई डिवाइन हेल्पर आपके लिए भी भेजेगा। आप किसी प्रॉब्लम में, किसी भी डर में, किसी चिंता में, आज रात मेरा परमेश्वर आपका छुटकारा जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हम देखते हैं यूहन्ना 21:6 में पतरस सो रहा था और क्या हो गया था, उसी समय शैतान उसको मारना चाहता था रात को सपने में। क्यों मारना चाहता था? क्योंकि वो बड़ी मेहनत कर रहा था उससे पहले और सारी रात उसने जाल डाला था और उसके जाल में एक भी मछली नहीं आई। वो बिजनेस में परेशान होकर और उस समय सो गया था और उसके विचार आ रहे थे कि तू मर जा, तुझे कुछ नहीं हो, कह रहे तू कामयाब नहीं रहा, तुझे यीशु मसीह भी छोड़कर चला गया और उसी समय अब तू पानी में छलांग मार और मर जा। और मतलब कि वो सो रहा था, लेकिन उसी समय उसको आवाज़ आती है कि इसी समय कि यीशु यीशु, और उसी समय लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाया और उसी समय उठा। और लेकिन मैं किस वचन से बता रहा हूँ, इसी वचन से नहीं